सामने न्यायों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 6ठी वर्ष से लेकर के 15 आयत तक पढ़ा गया। यहाँ पर यहोशू के बारे में बताया गया है। यहोशू की भी पुस्तक हमारी बाइबल में है। यहोशू नून का पुत्र और मूसा का साथी था। हम सब जानते हैं कि मिस्र में जब इजरायली गुलाम हो गए थे तो परमेश्वर ने मूसा को वहां भेजा और मूसा उस गुलामी से इजरायलियों को छुड़ा कर लेकर आया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सच में मूसा के साथ परमेश्वर की संगति बनी रही और उसने बड़े बड़े चमत्कार के काम किए और इजरायलियों को जो वायदा किया था परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में बसाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसके पूर्वजों से वायदा किया था और सच ने परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। और परमेश्वर की योजना देखो, जब इजरायली मिस्र में गुलाम थे और वहां पर उनके साथ में कितना अत्याचार होता था, और ऐसे समय पर जबकि वहां की दाइयों से यह कहा गया था कि जो भी लड़का इनको होता है उसको मार देना और इनकी लड़कियों को जीवित रखना, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मूसा को जीवित रखा और मूसा ने सच में सारी शिक्षा तो मिस्रियों की प्राप्त की, मिस्रियों के बीच में पला, क्योंकि उसकी राजकुमारी ही मिस्र के राजा की उसको ले गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का चुना हुआ था, इसलिए उसे अपने जाति भाइयों के लिए उसके मन में एक ऐसी बात उठी कि मैं इनको यहाँ गुलामी से छुड़ाऊं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और सब में मूसा उसको इजरायलियों को छुड़ा करके ले गया। और जब वो गया तो आपने जिसने वचन पढ़ा होगा सब जानते हैं कि कितनी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना। और वहां जाकर के यहोशू जब मूसा बूढ़ा हो गया और वो मर गया, उसके बाद मूसा को पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि उससे जो एक छोटी सी गलती हो गई थी, उस गलती की इतनी बड़ी सजा उसको मिली कि देखो मूसा, तुम कनान देश को यहां से दूर से देख लो, लेकिन तुम इन इजरायलियों को उस जगह पहुंचाने नहीं पाओगे। और यहोशू को तैयार किया कि मेरा दास यहोशू ही उसको इजरायलियों को वहां पहुंचाने पाएगा। मूसा को पता था, मूसा ने कहा यहोशू से, यहोशू को तैयार किया कि देख, मैं 120 वर्ष का हो गया हूं और मैं अब मरने पर हूं, मेरे बाद तू हिम्मत रख और तू ही इन लोगों को उस देश में पहुंचाएगा। ये देश क्या था? कुछ लोग यरदन नदी के इस पार बस गए थे और कुछ लोग जो रह गए थे वो 3 गोत्र थे, रूबेनी, गादी और मनश्शेई। इनका आधा गोत्र तो इस पार था यरदन के और आधे गोत्र रह गए थे जिनको यरदन के पार जाना था। और यरदन के पार ले जाने वाला यहोशू ही चुना गया। मूसा ने पहले उसको बता दिया, परमेश्वर ने उससे कहा यहोशू से कि दृढ़ रह, मजबूत बन, अपनी कमर कस, मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा।
बात बनी रही। और जब ये यरदन के पार ले जाने वाले थे यहोशू इजराइलियों को, आप जानते हैं कि मूसा ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। जब वो रास्ता निकाला उन्होंने इजराइलियों को पार ले जाने के लिए, तो उसने अपनी छड़ी लाल सागर में मारी और पानी 2 पार्ट में खड़ा हो गया और बीच में जमीन दिखने लगी। और इजरायली स्थल कहने का मतलब है जमीन में, जो समुद्र के बीच में जमीन थी उससे पार हो गए। और आधी जो मिस्री सेना थी, फिरौन की सेना थी, फिरौन उनके पीछे पीछे, और जब वो आधे समुद्र में पहुंचे तो पानी एक हो गया, अर्थात फिरौन की सेना डूबकर मर गई, साथ में फिरौन भी नष्ट हो गया। ये हमारा परमेश्वर है। उसके बाद मूसा ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। यहोशू ने दुआ करी, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ बना हुआ था। जब यरदन नदी को पार करने का मौका आया तब इसने प्रार्थना की और इसने कहा अपने याजकों से कि तुम वाचा का संदूक लो और इसको पकड़कर यरदन नदी में पानी में उतर जाओ। और जैसे याजक उस वाचा के संदूक को लेकर के यरदन नदी में उतरे तो पानी जो था, जो ऊपर से नीचे आता था यरदन नदी में, वो वहीं रुक गया और नीचे का पानी बह गया। और वो जगह उनके लिए जाने के लिए बहुत पानी से विहीन हो गई। और सारे इजरायली जो थे, 3 गोत्र, रूबेनी, गादी, मनश्शे के जो आधे गोत्र के लोग थे, वो पार उतर गए। और जैसे वहां जो याजक थे उधर उतरे, वैसे ही पानी फिर किनारे तक बहने लगा। कहने का मतलब है यहोशू ने भी पानी को रोक दिया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो जिस पर दृष्टि करता है वो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करता है। यहाँ पर जब उन लोगों को बसाया, यरदन में से उन्होंने 12 पत्थर उठाए और 12 पत्थर उठा करके उन्होंने यरदन के पार एक ऐसी वेदी बनाई कि जो यरदन के इधर इजरायली रह गए हैं वो, और उधर के इजरायली जो यरदन के पार है, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को ये लोग भूल जाए और ये जो इस पार है ये लोग ये ना समझे, उनके आने वाली संतान, कि उधर के लोगों का यहोवा में कोई भी हक नहीं है। इस बात को याद करने के लिए, याद रखने के लिए उन्होंने पत्थर ले गए और वहां पर वेदी बनाई। कहने का मतलब एक निशान, एक चिन्ह बनाया उन्होंने, ताकि सब जाने कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। कौन? जो यरदन के पार चले गए थे। वहां जाकर के जब यहोशू बूढ़ा हो गया, जब तक यहोशू रहा इजरायली परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहे। उनके मन में यही रहा, यहोशू उनको यही सिखाता रहा कि तुम परमेश्वर में बने रहो। व्यवस्था की पुस्तक, जो कि सच में किसी ने पूरी नहीं की, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था की पुस्तक को पूरा किया। मूसा ने भी कहा था कि तुम इन नियमों को पालन करना, तब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू ने भी यही कहा इजरायलियों से कि व्यवस्था से न दाहिने मुड़ना न बाएं। जो जो आज्ञा मूसा ने दी थी उन आज्ञाओं का पालन करना। और क्या हुआ? यही बात जब तक यहोशू उनके साथ रहा, इजरायली जो लोग थे उनको परमेश्वर के बारे में बताता रहा, उसके चमत्कार के काम बताता रहा, सब उस बात में चलते रहे और परमेश्वर के भय में चलते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहोशू जो था बूढ़ा हो गया, 110 साल का, और यहोशू मर गया। यहाँ दिया है कि उसको तिम्नथेरेस में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद भी दूसरी पीढ़ी हुई। उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। अब क्या हुआ? यहोशू के मरने के बाद जो गुजर रह गए वो तो उनको तो पता था, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी खत्म हो गई, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई वो परमेश्वर को भूल गई और ना ही
नहीं रह गया था। और जो रह गए थे उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में, उसके चमत्कार के बारे में कुछ बताया ही नहीं। और उन्होंने क्या काम किया? इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या करने लगे? जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग कर अब पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। जब ये लोग वहां गए थे इस्राएली, तो परमेश्वर ने कहा था, वहां अमोरी, परिज्जी, हित्ती, बहुत से लोग, यबूसी, कितने लोग रहते थे। परमेश्वर ने इनसे कहा था, इस्राएलियों से, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम उन सबको वहां से नष्ट कर देना। लेकिन इन्होंने नष्ट नहीं किया। कुछ लोग ऐसे थे जो इनके साथ में धोखा किया। उन्होंने भेष बदल करके चले गए कि भाई हम बहुत दूर से आए हैं और तुम सुना है कि तुम लोग जिस नगर जाते हो वहां पर तुम वहां के लोगों को नष्ट कर देते हो, तो हम आपसे वाचा बांध। उन्होंने क्या करा? अपने गधों पे अपना सामान लाद दिया, फटे फटे जूते पहन लिए और बासी रोटियां फुफूंदू की लगी हुई अपने साथ रख ली और इन लोगों से कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, और कह करके कि तुम हमारे साथ इस्राएलियों से कहा वाचा बांधो कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हमें तुम जीवित छोड़ देना जब तुम हमारे नगर में आओ। इनको भी तरस आ गया इस्राएलियों को। इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके उनके बारे में नहीं पूछा कि ये लोग तो छल तो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं पूछा और उनको वाचा बांध ली, उनके साथ शपथ खा ली कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। आगे चलकर उन्होंने देखा वो लोग सब के सब जिंदा थे और वहीं के थे, तो कुछ तो ऐसे रहने लग गए उनके साथ में और कुछ लोगों को इन्होंने छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने कहा इनसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये करना, तुमने वो नहीं किया, इन जातियों को अपने बीच में रहने दिया, अब यही तुम्हारे लिए पांजर का काम करेंगे और मैं भी अब इनको नहीं निकालूंगा। इन्हीं के द्वारा तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुम मेरे रास्ते पर चलते हो या नहीं। उन लोगों के बीच में रहते हुए यहाँ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि वो पराये देवताओं की उपासना करने लगे। बाल देवता और अस्तोरेत देवी की पूजा करने लगे और परमेश्वर के रास्ते से वो सब विमुख हो गए, अलग हो गए, वो भूल गए। जब ये शब्द हमारे सुनने में आता है कि वो भूल गए, बहुत दुख होता है। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवता और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों को भड़क उठा। यहोवा क्रोधित हो गया, नाराज हो गया इनके ऊपर और इनको लुटेरों के बस में कर दिया। इनको लुटेरे आते और लूटते और जहां ये जाते परमेश्वर का हाथ इनकी बुराई के लिए उठा रहता। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर, उस परमेश्वर को भूल गए जो इनको स्वर्गीय रोटी खिलाता था, स्वर्गीय मन्ना खिलाता था। जब इनको मीट खाने की लालसा हुई तो उसने बटेरे भेजी, हर इच्छा इनकी पूरी की। उस परमेश्वर को भूल गए और ये भी भूल गए उनके बच्चे कि उसने कितने बड़े बड़े चमत्कार के महान कार्य हमारे बीच में किए। लेकिन भूलने का कारण क्या था? कि उनके बीच में बड़े बुजुर्ग नहीं रह गए। हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनके माता पिता जो रह गए थे, तो एकदम तो सारे नहीं मर गए। जो रह गए थे उन्होंने अपने बच्चों को वचन की शिक्षा, परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो बच्चे भूल गए और वो परमेश्वर से विमुख हो गए। लुटेरे उनको लूटते, वो जहां जाते उनका हाथ उनके विरुद्ध उठता, परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठता। फिर इन्होंने फिर माफी मांगी, फिर कहते हैं ये खुद शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सकते थे, जबकि शत्रु इनके सामने नहीं ठहरते थे। आगे अगर यहोशू की पुस्तक में आप पढ़ोगे तो वहां बार बार लिखा हुआ है कि कितने बड़े लोगों से इन्होंने युद्ध किया और इनके शत्रु इनके सामने टिकने नहीं पाए। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर से विमुख हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए, तो
रास्ते से हट गए, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करने लगे, तो परमेश्वर ने इनको संकट में डाल दिया। फिर भी परमेश्वर को दया आई और परमेश्वर इनके लिए न्यायियों को भेजता रहा और बहुत से न्याय इनके जीवन में। यही हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बच्चों को उन्होंने परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया और बच्चे गुमराह हो गए और इवन कि उन्होंने अपने परमेश्वर को रिश्ते दिलाई। अगर हम पढ़ते हैं, अभी बच्ची ने पढ़ा लूका 18 अध्याय की 15 और 17, प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां कहा है, जब चेलों के पास, मतलब यीशु मसीह के पास लोग अपने बच्चों को लाने लगे, बच्चों को लेकर आने लगे। जब यहाँ पर भी बच्चे, जब नया बच्चा कोई आता है तो सबके दिल में एक लालसा रहती है कि हम अपने पासवान से अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख करके प्रार्थना करें। यीशु के पास सब अपने बच्चों को लाने लगे तो चेले डांटने लगे कि भीड़ हो रही है, हटो यहाँ से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा तो कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और उसने कहा कि जब तक कोई अपने आप को इन बच्चों के समान नहीं बनाएगा, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकेगा। क्या मतलब है? बच्चे में मैं की भावना नहीं होती, बच्चे में मेरा तुम्हारे की भावना नहीं होती, बच्चे में छल कपट नहीं होता, बच्चे में जो आजकल की बुरी बुराइयां फैली हुई है समाज में वो नहीं होती। बच्चा अबोध होता है। इसलिए कहा, जब तुम अपने मनों को, अपने आप को इन बच्चों के समान बनाओगे, तब ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकते। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह, उसने भी ये कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। मैं कहना चाहती हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और इस वचन को सीखने के लिए आजकल क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम लोग खुद हैं, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। सब कुछ है दुनिया में, लेकिन एक दूसरे को देने के लिए समय की बहुत कमी हो रही है। लेकिन अपने बच्चों को समय देना चाहिए। छोटा सा बच्चा है, बार बार अपनी माँ से कर कुछ पूछता है, मम्मी ये बात है, मम्मी कुछ भी कहना चाहता है अपनी तोतली सी भाषा में, और माँ फटाफट उसे ऑफिस जाना है, अपने काम में लगी होती है, उसको इग्नोर करे। हमें बच्चों की बातों को भी सुनना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है। हमें अपने बच्चे जब हमारे जवान होते हैं, हमें उनको भी टाइम देना चाहिए। क्या हुआ, यहाँ पर उनको समय नहीं दिया और बच्चे क्या हो गए, परमेश्वर से विमुख हो गए और इतने बड़े संकट में पड़ गए कि परमेश्वर उनसे रुष्ट हो गया। और हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक में उसका 6वां अध्याय, पहले आयत से, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये बच्चों के लिए है कि तू अपने माता पिता के आज्ञा का पालन कर, उसका आज्ञाकारी बन। कि तू अगर ऐसा करेगा, अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेगा, तो तू दीर्घायु होगा। जो देश तुझे दिया है उसमें तू अधिक वर्षों तक रहने पाएगा। कहने का मतलब तू दीर्घायु होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। और यहाँ लिखा है कि हे माता पिता के लिए भी लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या करते हुए? प्रभु की शिक्षा और उसकी चेतावनी कि हमें क्या करने से परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना है और क्या करने से हमने परमेश्वर के विमुख हो जाना है। उनके मन में चेतावनी देते हुए परमेश्वर का भय भी उपजाओ और परमेश्वर की शिक्षा देते हुए उनका पालन करें। उनका, किनका? बच्चों का।
ये माता पिता के लिए। अगर बच्चों के लिए आज्ञा के लिए दिया है तो वचन में, ये वचन, इसमें दुनिया की सारी नेमतें, और ये वचन तब रिवील होता है, हम लोग पढ़ ले चाहे कितने बार भी, जब तक परमेश्वर इस वचन को हमारे ऊपर रिवील नहीं करता, हमारे ऊपर प्रकाशित नहीं करता, हमको एक भी अक्षर समझ में नहीं आता। और ये वचन को पढ़े, उसमें समाज की हर चीज की बातें हैं। में क्या लिखा है? बच्चों के लिए लिखा है क्या? कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, और माता पिता के लिए लिखा है कि तुम अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, समझाओ उन्हें। जहां मैं बता रही थी कि यर्दन के पार जाकर के उन्होंने इतना बड़ा एक सबूत भी बनाया कि 12 पत्थर ला करके एक वेदी बनाई कि लोग जाने, और इधर के इजरायली जब उनसे लड़ने गए कि तुम तो परमेश्वर से अलग हो गए हो और तुमने दूसरी वेदी बना ली है, यहोवा को तुमने छोड़ दिया है, और तुम अब इस पर अपना जो भी चढ़ावा वो चढ़ाने लगे हो, मेल बलि चढ़ाने लगे हो, तुम अन्न बलि उस पर चढ़ाने लगे हो, ये तुमने क्या किया कि तुम परमेश्वर से अलग हो गए। तो यर्दन के इस पार वाले लोग, एक जलन उठनी चाहिए परमेश्वर के लिए कि भाई सीखो, परमेश्वर के वचन को सीखो। और वो वहां जब गए, जब उस पार जाकर के उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बातें हमसे दूर रहे कि हम यहोवा के लिए दूसरी वेदी तैयार। ये तो सिर्फ एक निशानी है, कल को तुम्हारी संतान हमारे आने वाले वंश से, हमारी आने वाली संतान से ये ना कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कुछ भी हक नहीं है। मतलब कितना उनको एक लालसा रहती थी कि हमारे बच्चे ना भूले, हमारी आने वाली जनरेशन परमेश्वर से अलग ना हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि उनके बुजुर्गों ने उन्हें शिक्षा नहीं दी, तो वो परमेश्वर से विमुख हो गए। और कैसे हो गए? अगर हम व्यवस्था विवरण उसके दूसरे अध्याय की 13वीं आयत को अगर हम पढ़ते, वहां पे भी लिखा हुआ है 31वां अध्याय व्यवस्था विवरण का, उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाते रहो, उसके बारे में जो जो उसने चमत्कार के काम किए हैं वो अपने बच्चों को बताते रहो, कि वो परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहे। हर जगह ऐसा पाया जाता है कि अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दो। अब यहाँ पर लिखा है जैसे कि वो जब दूसरी पीढ़ी के लोग, दूसरी पीढ़ी के बुजुर्ग खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो क्या हुआ कि लोग परमेश्वर को भूल गए। आने वाली जो जनरेशन थी वो परमेश्वर से विमुख हो गई। कैसे हो गई? कि उन दिनों संडे स्कूल भी नहीं था। अब तो हमारा संडे स्कूल है कि अगर माँ बाप को टाइम नहीं मिलता है तो संडे स्कूल में जाते हैं तो परमेश्वर के वचन से सीखने पाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि वो जब पीढ़ी के लोग खत्म हो गए तो परमेश्वर से विमुख हो गए सारे लोग, और परमेश्वर को भूल गए। अंत में फिर आता है कि परमेश्वर से वो माफी मांगते हैं। जो भी है आगे के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। मैं बार बार आपसे यही कहूंगी कि मेरा ज्यादा तो नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा सा कि मैं बच्चों के बारे में ही पढ़ूं, तो मैं बहुत चिंतित थी कि मैं क्या संबंध दूंगी और क्या संडे स्कूल की तरफ से बोलूंगी। तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि मैं न्यायों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 6ठी वर्ष से 15 मेरे दिमाग में आया, और मैंने वही आप लोगों को बताया कि सच में, और देखा तो इसमें सच में लिखा हुआ है कि अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे तो बच्चे परमेश्वर से विमुख हो जाएंगे और आज अपनी मनमानी करेंगे। जहां गए वहां पर जैसा जिसने कहा वैसा मान लिया और अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत बना लिया। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर जो दुनिया में पाप आया तो किस कारण आया कि हव्वा और आदम जो भी थे उन्होंने क्या करा कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, और आज्ञा को ना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। हमें अपने आप को जांचना है कि हम अपने बच्चों को कितना समय देते हैं, हम अपने बच्चों को वचन के बारे में कितना बताते हैं। समय निकट है, आप देख रहे हैं कि संसार में वो सब बुराइयां हो रही है जो सदोम और अमोरा में थी, जो जल प्रलय से पहले थी दुनिया में। प्रकाशित वाक्य की बात
दिखाई दे रहे हैं। अब समय है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें और अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देते रहें। वचन पढ़ना, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब दो इंसान हो, एक इंसान अपनी बात करता रहे तो अच्छा नहीं लगता ना, सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। इसलिए दुआ के साथ हमें वचन पढ़ना भी बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी है कि बेटा दुआ कर रहे हो, वचन पढ़ो। आपने देखा हमारे संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, हम लोग वर्षे सिखाते हैं, वर्षे साथ के सामने। जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समय देंगे तो बच्चे वचन को बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। अपने आप को जांचने का मौका है कि सच में हम कहाँ हैं। हम आज इतनी व्यस्त जिंदगी हो गई है, कामकाजी जिंदगी है कि हम काम में कितने मुब्तला रहते हैं, कितने व्यस्त रहते हैं कि सच में जो हमें करना होता वो नहीं करते और जो हमें नहीं करना होता वो हम कर लेते। हमें परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना और अपने बच्चों को वचन से, परमेश्वर के चमत्कारों को ये सब बताते रहना है कि वही हमारी जिंदगी में सब कुछ है। अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर है, प्रभु है, तो सब कुछ है। अगर वो नहीं हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सच्चे और जीवित परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए बाप आसमानी, जिसके द्वारा तूने हमें गाइड किया कि हम अपने बच्चों को तेरे वचन की शिक्षा दें। हमारी जिंदगियों में और कामों के लिए समय है प्यारे प्रभु, हम तेरे वचन के लिए, तेरी प्रार्थना के लिए अपनी जिंदगी से समय निकालें। हम अपनी कमाई का दशमांश देते हैं प्यारे प्रभु, हमें सामर्थ और शक्ति और वो मन दे प्यारे पिता कि हम अपने जिंदगी के दिए हुए समय से, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो प्रभु 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर की आराधना में देने वाले बन सकें। हम सबको तौफीक दे प्यारे प्रभु, और जो भी वचन तेरे सामने पढ़ा गया खुदावन, तूने हमें दिया है खुदावन, वो सब हमारे हृदय की पटिया पे नक्श कर दे प्रभु, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय में अंकित रहे प्रभु और हमारे आंखों के बीच टीके के समान चमकता रहे। होने दे प्यारे पिता कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में चले। हम सब के हृदयों में प्रभु तेरा वचन फलवंत होकर के 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाले बन सके। हम समझ जन तेरे वचन पे चलने वाले बन सके। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि सच में हम तेरे सामने जब तू आए तो उपस्थित होने के काबिल बन सके। मांगते तेरे सामर्थ्य उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से।